नमस्कार, आप देख रहे हैं परमाण टाइम्स, सच के साथ हमारी खबर। नमस्कार, मैं परमाण टाइम्स से मोना मुस्कान। खबर आ रही है अररिया जिले के नरपतगंज से बबलू सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने फुलकाहा में चुनावी सभा को किया संबोधित। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में आगामी 7 नवंबर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के अब चंद दिन शेष है और ऐसे में सभी प्रत्याशी जहां अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो वहीं कई दिग्गज भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जनता जनार्दन से उनके पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं भाजपा नेता नित्यानंद राय ने नरपतगंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश ने बुधवार को फुलकाहा के स्थानीय कुनकुन देवी +2 उच्च विद्यालय मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया एवं अपने प्रत्याशी जयप्रकाश यादव को भारी मतों से जीत दर्ज कराने की अपील की। मैदान में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री राय ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं जनहित में किए गए कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना, आतंकियों को चुन चुन कर सफाया करना, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा गो तस्करी एवं अवैध रूप से चल रहे बूचर खाने को बंद किया। आज बिहार में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य आदि बुनियादी समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास किया गया है। जनधन खातों के जरिए गरीबों को बैंकों से जोड़ा गया। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री कृत संकल्प है। सभी गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया, जिससे हमारी माताओं बहनों को काफी लाभ मिला। कोरोना महामारी के काल में लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। आज घर घर शौचालय दिख रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश यादव ने वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सदैव आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के हित में सदैव कार्य करूंगा। उन्होंने खुद को गुरु महाराज का शिष्य बताया और कहा कि जैसे ही मुझे टिकट मिला, मैं सबसे पहले कुप्पा घाट गया। वहां मुझे सच्चाई एवं ईमानदारी से जनहित में कार्य करने का वचन लिया। उन्होंने कहा कि आपने इससे पहले राजद विधायक देखा कि किस तरह रात के अंधेरे में वह सड़कों का शिलान्यास करते देखे गए। जी ने सड़कों में योजनाओं का बोर्ड लगा है, वह सड़कें कब बनेंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जो कुछ भी करूंगा दिन के उजाले में करूंगा और आप सबके समक्ष करूंगा। एक बार मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे सेवा का अवसर दें। वहीं भाजपा के विवेकानंद यादव सहित कई अन्य भाजपा नेताओं ने अपने अपने विचार रखे, जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद यादव ने सभा समाप्ति के बाद मंच से नीचे उतरकर हेलीपैड की तरफ जाते समय अन्य दलों के समर्थक कुछ कार्यकर्ताओं ने मुबारकबाद देने के नारे भी लगाए, मुर्दाबाद नारे भी लगाए। चाहे जो भी हो, अंतिम फैसला तो जनता को ही करना है कि वह किस सिंहासन पर बैठना चाहती है। वही इसे लेकर प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख हेतु अंचल अधिकारी नरपतगंज स्वयं मौजूद थे, जबकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे। एक भागीरथ ने इस धरती को तृप्त करने के लिए, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए शंकर की जटा से गंगा मैया को इस धरती पर लाए थे, इस धरती पर लाए थे। उसी प्रकार दूसरे भागीरथ विकास के भागीरथ भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा को लाकर जन जन के जीवन के कल्याण का काम कर रहे हैं। जन जन के जीवन के कल्याण का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले जबरदस्ती भारत माता की जय कहलाना चाहते हैं। मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी
गांधी जी से पूछना चाहता हूं, श्रीमान तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तानी भारत माता की जय, भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा? हर हिंदुस्तानी भारत माता की जयकारा के साथ इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चला है, आगे बढ़ चला है। जिस भारत में न कोई बेबस होगा, न कोई भूखा होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेघर होगा, वैसे भारत के निर्माण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे। इस देश की आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई। इस देश को आजादी मिलने से पहले ही पाकिस्तान एक अलग देश बनकर आजाद हो गया। उस भूल से हिंदुस्तानियों ने सबक लिया है, हिंदुस्तानियों ने सबक लिया है। भाइयों बहनों, जहां हम विकास की गंगा की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अररिया जिला के देश के आकांक्षी जिलों में से एक चयनित किया है। 250 बसावट वाले गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा गया है। किशनगंज अररिया को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया। 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों का पक्का भवन निर्माण किया गया। पूर्णिया के सरसी से रानीगंज होते हुए फारबिसगंज जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। फारबिसगंज जोगबनी एनएच सड़क का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। ठाकुरगंज अररिया सुपौल 136 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। और जोगबनी में मार्च 2020 में देश का तीसरा लैंड पोर्ट की शुरुआत हुई। एसएसटी के जवानों के लिए आवासीय कॉलोनियां हो गई है, जो आपकी शांति और सुरक्षा के लिए दिन रात लगी रहती है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन से 3,45,000 लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना से 1,24,727 लोगों के घर बनाए गए। स्वच्छता योजना के तहत 4,90,000 लोगों के घरों में शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री जी इसको इज्जत घर कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 5,07,779 परिवारों को 8-9 महीनों से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इस कोरोना के काल में राशन खाताधारियों को कोरोना के काल में प्रदान की गई सहायता राशि 42,971 परिवार। एक आंकड़ा इसका यह होता है विकास। क्या विपक्ष वालों को यह सोचता है विकास से क्या उसको मतलब है? क्या देश से मतलब है? क्या देश से मतलब और लोगों के जीवन से मतलब है? नहीं, परिवार से मतलब है, अपने पद और कुर्सी से मतलब है। वैसे लोग विकास कर सकते हैं और नहीं गरीब का कल्याण ही कर सकते हैं। अगर आज की जिंदगी से किसी को मतलब होता तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हमारे एनडीए की सरकार बनेगी तो हम बिहार के भाइयों बहनों को मुफ्त में हम कोरोना का वैक्सीन देंगे। और सबसे पहले क्यों नहीं देंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझको कोरोना कंट्रोल के लिए कोरोना के वैक्सीन बने, इसके निगरानी के लिए जल्द बने, इसके लिए पहल के लिए जो मंत्री समूह बनाया उसमें आपके नित्यानंद को भी रखा है। बिहार को पहले हम कोरोना का वैक्सीन देंगे और मुफ्त में देंगे। उस पर विपक्ष सवाल कर रहा है। आपकी अगर जिंदगी से उसको मतलब होता विपक्ष के लोगों को, तो कोरोना के वैक्सीन पर सवाल फैलाना के काम है। भाइयों बहनों, मैं क्या कर गया था लोकसभा चुनाव में कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो हम गौ माता की तस्करी को रोक देंगे। आज मैं यहाँ कहने के लिए खड़ा हूँ, यह आपके आशीर्वाद का ही फल था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझको गृह राज्य मंत्री बना दिया और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में काम कर रहा हूँ।
गौ माता की तस्करी को रोक दिया हूं, रोक दिया हूं, रोक दिया। और इसको रोकने के लिए मैंने कड़े से कड़े कदम उठाए, इतने कड़े से कड़े कदम उठाए हैं जिसका मैं वर्णन आऊंगा तो बाद में करूंगा, लेकिन गौ माता की तस्करी करने वाले ढेर सारों को मैं जेल के सलाखों में डाल दिया हूं, जेल के सलाखों में डाल दिया। मुझको पता है कि यहां वैसे बुच्चर खाने भी बहुत चल रहे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। जयप्रकाश यादव जी, गौवंशी हैं आप दे देना हमको लिस्ट, जितने अवैध बुच्चर खाने चल रहे हैं 15 दिन के भीतर सारे अवैध बुच्चर खाने बंद कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। और वहां के खेतों में सरसों के फूल की सुगंध और गेहूं और धान के बालियों की सुंदरता दिखाई पड़ेगी। आज घर घर बिजली पहुंची, घर बन रहे हैं, गरीबों का इलाज हो रहा है और मुफ्त अनाज मिल रहा है। बहुत सारी हमारी मां बहनें बैठी हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको गेहूं अनाज भेजे हैं, दाल भेजे हैं, उस चावल से और चावल भेजे हैं, उस चावल से छठ मैया के खरना करते जाइएगा और गेहूं से ठेकुआ बना के छठ मैया का खूब बढ़िया से अर्घ दीजिएगा, संझिया और नौका। और उसके पहले जयप्रकाश यादव जी के कमल निशान पर बटन दबा के यहाँ नीतीश जी के और वहां नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिएगा और हमारा भी हाथ मजबूत हो जाएगा, हमारा भी हाथ मजबूत हो जाएगा। और नौजवानों, जब भी कश्मीर की घाटी में आतंकवादी को मारा जाता है, समझ लेना कि आपका भाई आपके नित्यानंद का उसमें हाथ है, सहयोग है। नित्यानंद आतंकवादियों को इस धरती से, इस मिट्टी से, इस कश्मीर की मिट्टी से मिटाने का पहल कर रहा है अपने गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और अपने प्रधानमंत्री जी के प्रेम। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है, कितना भरोसा किया है बिहार के बेटा पर। और परिवार वालों, सुन लेना आपके परिवार पर कि देश की सीमा के सुरक्षा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नित्यानंद राय पर भरोसा किया है, नित्यानंद राय ने भरोसा किया है। कोई जीत कर जाएगा लालटेन वाला, एक तूफान आएगा, लालटेन बूझ जाएगा, जाकर पटना में रुक जाएगा। लेकिन आप याद रखना भाइयों बहनों, यहाँ जयप्रकाश यादव जुड़ेंगे तो नरपतगंज पटना भी पहुंचेगा और भारत के गृह मंत्रालय में भी पहुंचेगा। भारत के गृह मंत्रालय किस चीज पर शान करेंगे वो लोग जो लालटेन वाले हैं? क्या इस पर शान करेंगे? क्या तेजस्वी जी के गुरु राहुल गांधी जी देश के खिलाफ जो बोलने वाले लोग होते हैं उनसे सुर मिलाते हैं? आपको पता है ना, पुलवामा की घटना है, बिहार के भी कई लाल अपने शहीद हो गए थे। अनेकों माताओं बहनों के मांग में जहां सिंदूर की लालिमा होनी चाहिए थे, वहां चिता की राख सच गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम अपने शूरवीरों के खून को बेकार नहीं जाने देंगे। भारत की सेना गई पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में आतंकवादियों को चुन कर मारा। उस समय सवाल किया जा रहा था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाल घंटी के निशान को टिक करें तथा मेरे भेजे गए लिंक को शेयर करें। अब की बात अभी खबर में इतना ही। अपनों के साथ खुद का ख्याल रखिए और परमान टाइम्स यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी